गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए 9th क्लास मैथ्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। आरबीएससी ने इस साल 9th क्लास के लिए सिलेबस चेंज कर दिया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं पहला चैप्टर नंबर सिस्टम आपके सामने लेकर आया हूँ संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति अपन पढ़े, इससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, यानी कि कुछ इससे रिलेटेड आपको मैं बताता हूँ। पहली चीज इसमें आती है प्राकृत संख्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। दूसरी चीज आती है इसमें पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं। ये स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तीसरी चीज आती है इसमें पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में इसको इंटीजर नंबर कहते हैं, जेड या आई से इसको डिनोट किया जाता है। ऐसे नंबर जो नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की जो संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर होती है। आगे इसमें चौथे नंबर पर आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनको अपन P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि P एंड Q आर इंटीजर। दूसरी चीज Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये आता है कि क्या ऊपर लिखी तीनों संख्याएं परिमेय संख्याएं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैं 1 को 1/1 लिख सकता हूँ, 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, 3 को 3/1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह इनको भी लिख सकते हैं। 0 कैसे है परिमेय संख्या? तो 0/5 लिख दो, 0/1 लिख दो, 0/3 लिख दो, 0 ही आना है। तो ऊपर लिखी हुई सभी संख्याएं जो है वो परिमेय संख्याएं है, परिमेय संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय की बात आगे और डिटेल से करेंगे। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, वो अपरिमेय संख्याएं होती है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती। सच ए नंबर व्हिच आर नॉट रेशनल नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं और अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो परिमेय नहीं होती, यानी कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, जैसे अंडर रूट वाले नंबर, √3, √2, √5 एक्सेट्रा। अब किसी बच्चे ने पूछा कि सर √4 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर? तो देखो आपको पता होना चाहिए कि √4 यानी 4 का अंडर रूट होता है, कितना होता है? 2। और 2 यहाँ पर कैसी संख्या आ रही है? पूर्णांक संख्या में भी है, पूर्ण संख्या में भी है और प्राकृत संख्या में भी, यानी कि ये जो नंबर है वो परिमेय संख्या है। एक बात और ध्यान रखना, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी होल नंबर पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। यानी कि ये तीनों संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत भी नहीं होती, पूर्ण भी नहीं होती और पूर्णांक भी नहीं होती। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या
परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या है? तो आंसर होगा नहीं। क्या परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या है? तो आंसर होगा नहीं। लेकिन ऐसे पूछ लेगी क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या है? हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या है? हाँ। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसका अंडर रूट आपको पता नहीं हो अंडर रूट में, लेकिन अगर अंडर रूट में पूर्ण संख्या आती हो, जैसे अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, तो वो सब कैसी संख्याएं होगी? परिमेय संख्याएं होगी। एक बात और, ऐसी संख्याएं जो आपको अजीब सी दिखती हो, जैसे अंडर रूट लगा हुआ है, अजीब सी दिख रही है, यहाँ पर ये हमें सिंपल सिंपल दिख रही है, तो अजीब सी दिखने वाली संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को सब अजीब सा ही दिखता है। इस नंबर सिस्टम का थोड़ा सा थ्योरी पार्ट था। अब इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन कुछ है, एक्सरसाइज इसकी जो 1.1 है उसके मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहला इसका क्वेश्चन है, क्या 0 परिमेय संख्या है? तो इसका जवाब होगा हाँ, 0 परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि हम 0 को 0/2, 0/5 कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आता है। तो पहले ये भी पूछा है कि 0 को p/q के रूप में लिखिए। 0 को p/q के रूप में, तो मैंने लिख दिया है, 0/2 लिख लो, 0/5 लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये p/q के रूप में है, जहां पर p और q पूर्णांक होना चाहिए। p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो 0 पूर्णांक में आता है, 2 भी पूर्णांक में आता है, पूर्णांक संख्या भी है। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये पहला सवाल है आपका कि क्या 0 परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर है हाँ, परिमेय संख्या है। 0/2 लिख सकते हो, 0/5 लिख सकते हो। परिमेय संख्या इंग्लिश में रेशनल नंबर, इंग्लिश मीडियम के साथ में ध्यान दें। सेकंड क्वेश्चन है इसका, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 3 और 4 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है? देखो, 3 और 4 के बीच में, तो आप चाहो तो इसको बटे 10 और इंटू 10 कर सकते हो, 4 को भी इंटू 10 और बटे 10 कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बन गया 30/10 और ये बन गया 40/10। अब इनके बीच में, नीचे यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो यहाँ 30 से 40 के बीच में 10 नंबर है, 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसमें अब इसके बीच के जो नंबर लिखने हैं वो लिख सकते हो। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। ये 6 परिमेय संख्याएं उसने पूछी थी, ये हो गई। आप चाहो तो इसको 5 से भी कर सकते थे, लेकिन उसमें 5 ही संख्याएं आ रही थी, इसलिए मैंने 10 से किया। किसी से भी कर सकते हो, 15 से भी कर सकते हो, 20 से भी कर सकते हो। तो कोई पूछे आपसे कि 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आती है, तो ध्यान रखना, 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या आती है। कितनी परिमेय संख्या आती है? अनंत, यानी कि अनगिनत, कितनी भी संख्याएं आ सकती है। यहाँ पर उसने 6 पूछा है, ये मैंने 6 निकाल दी। अगर वो 100 पूछता तो अपन 100 भी निकाल देते। अगला क्वेश्चन इसमें है आपके पास, तीन 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। देखो, अभी मैंने जैसे किया था, इसको 10 से, आप भी इसको किसी से कर सकते हो। ऐसे ही बनाना चाहो तो आप इसको ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो, इधर भी 2 से कर दो। अब देखो, ये आपको बन गया 6/10 और ये आपका बन गया 8/10, लेकिन इसके बीच में 2 ही संख्याएं आ रही है, 7/10 और एक ही संख्या आ रही है, केवल 7/10। तो इसीलिए आप अगर 2 से कर रहे हो तो इसमें एक ही संख्या आ रही है, तो इसको भी किससे कर लो? 10 से कर लो। 5 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
किसी भी नंबर से आप करके देख सकते हो, उसके बीच में आपको जितनी चाहिए उतनी आ जानी चाहिए। देखो ये हो गया 30/50 और ये हो गया 40/50। तो इसके बीच में देखो 31/50 आ रहा है, 32/50 आ रहा है, 33/50 आ रहा है, 34/50 आ रहा है, 4 हो गई है, 35/50 आ रहा है। हो गई 5 संख्याएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है? आंसर हाँ। क्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है? आंसर हाँ। क्या परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है? आंसर नो। ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में। आज आपके सामने ये 1.1 एक्सरसाइज, इतने से इसमें क्वेश्चन है, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे।